बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं डॉक्टर इरफान। पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीबोगरीब सूरत बनी हुई है। वो सियासी जमातें जो ख़ुद को जमहूरियत के दावेदार कहती थी, जिनका दावा ये था कि जमहूरियत हमसे और हम जमहूरियत से हैं, और जब भी वो इक़्तिदार में ना हों तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे मुल्क में जमहूरी हुकूमत ही नहीं है। अब उन्हीं के दौर में एक तरीका जो आइन ने बताया हुआ है कि आप जब भी असेंबलीज डिज़ोल्व होंगी 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएंगे। उनके दौर में पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि जमहूरियत के अंदर जमहूरियत कहीं नज़र नहीं आ रही। 90 दिन के अंदर इलेक्शन का फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी था, और बाज़ाहिर जो सियासी जमातें भी आइन के पासदार बनी हुई थी, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हवा में उड़ा दिया। और इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को शेड्यूल्ड इंतखाबात, जिनका तारीख अनाउंस हो चुकी हुई थी, शेड्यूल आ चुका हुआ था, उम्मीदवारान अपने कागजात जमा करा रहे थे और सियासी जमातें अपने टिकट तकसीम कर रही थी। उस पूरे मरहले को इलेक्शन कमीशन ने बाईपास किया और इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख अक्टूबर की दे दी। अब देखना यह है कि इसके ऊपर मुल्क की सियासी जमातें क्या करेंगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवान से बाहर आ जाएगी? क्या पीडीएम इत्तेहाद छोड़ देगी? क्या वो इस्तीफ़ा दे देंगे कि उनके दौर के अंदर एक गैर जमहूरी काम हो रहा है, या वो इसको डिफेंड करेंगे? ये एक सवाल है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने इसका जवाब देना है। लेकिन मेरे कई टीवी प्रोग्रामों में इन्होंने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया और उन्होंने कहा कि हम 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शंस नहीं हुए तो हम इसके खिलाफ बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अब तक कोई अब बाज़ाहिर आवाज़ नहीं उठ रही। तो एक तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये मामला था जो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस किया मैंने, और जो खदशात हैं वो यही हैं कि अगर इलेक्शन बर वक्त नहीं होते तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर होते हैं, और जो हुकूमत का एक इल्ज़ाम था कि जो भी जीतेगा, खदशा जो उनका है, जो भी इलेक्शन जीतेगा वो अगले इलेक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा और फिर वो इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। इसके अंदर भी डेफिनेटली एक जान है, इस आर्ग्यूमेंट में भी। इसको भी देखना ज़रूरी है। लेकिन जो भी होना चाहिए वो आइन और कानून की बालादस्ती और कंसेंसस के साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी के फैसले करेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मुल्क की सियासत के ऊपर भी अच्छा नहीं होगा, और बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का इस हवाले से जो इमेज है वो बेहतर नहीं जाएगा। लेकिन दूसरा जो एक पहलू है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी थ्रेट का एक एलिमेंट है। आप जब इलेक्शन जैसे अहम मामले को अगर मुलतवी करना है तो उसके ऊपर लोगों को एतमाद में लेके ये चंद चीज़ें उनको बताई जा सकती हैं। आईएमएफ की तरफ से जो डील फाइनल नहीं हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसके ऊपर बात हो सकती है। ये एक लॉजिक हो सकती है। टेररिज्म की जो इस वक्त थ्रेट है पाकिस्तान में, ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी अभी 2 दिन पहले वज़ीरिस्तान में शहीद हुए, और ये सिलसिला चल रहा है काफ़ी टाइम से। जब तक इसको फिक्स नहीं किया जाता तब तक एक इसके ऊपर हो सकती है, क्योंकि खुदा न खास्ता इलेक्शंस में कोई बड़ा ऐसा वाक़या हो जाए कि जिससे ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान हो। और तीसरा जो फाइनेंशियल क्रंच है वो डेफिनेटली अपनी जगह है। और इलेक्शन, अगर ये वाले इलेक्शन पीटीआई जीती है या पीडीएम जीती है, तो जनरल इलेक्शन के ऊपर भी ये 2 सूबे इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन बजाय इसके कि ये लॉजिकल बातें कहीं बताई जाती है, इलेक्शन कमीशन ने अचानक से तारीख तब्दील कर दी और एक नया उसने मुल्क के अंदर एक हंगामा खड़ा कर दिया और एक तासर दे दिया कि जी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। इसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजॉल्व किया जा सकता था, इसके ऊपर बैठा के बात हो सकती थी। लेकिन एकदम इसको इस तरीके से करना, इसके ऊपर जो बेसिकली आवाज़ें उठ रही हैं। आखिरी जो चीज़ इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को लेके जो बातचीत हो रही है, कई टीवी चैनल्स के ऊपर उनके करीबी साथी फैसल वावडा साहब भी सामने आए, और वो भी ये कह रहे हैं कि कोई तीसरी कुव्वत है जो खान साहब को खुदा न खास्ता उनके ऊपर हमला कर सकती है और इस सारी सूरत का फ़ायदा उठा सकती है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो काम भी हो रहा है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के फौजी इदारों के ऊपर लगाया जा रहा है, बड़ा प्री प्लान हो रहा है। हमारे एक दोस्त सदीक जान जब गिरफ्तार हुए तो बड़े रूमर्स टीवी के ऊपर चले। लोगों ने कहा जी इनको आईएसआई ने उठा लिया हुआ और ये फ़लाँ जगह पे हैं। इसी तरह अभी मैं ट्वीट देख रहा था आदिल राजा का, तो वो कह रहा है कि अज़हर मशवानी को भी आईएसआई ने उठा लिया। जबकि सदीक जान जब रहा हुआ तो सदीक जान ने बताया कि आईएसआई का, या उसने कोई नाम भी नहीं लिया उनका, उसने कहा कि उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था, सीआईए की कस्टडी में रहा, उसके बाद सीटीडी के हवाले किया गया और फिर उसके बाद कोर्ट पेश हुआ और उसको अगले दिन केस उसका डिस्चार्ज कर लिया गया। लेकिन ये जो फैक्टर्स पीछे बैठ के आदिल राजा या इस तरह के दीगर लोग जो कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग अपने इदारों के ख़िलाफ़ हो जाएं, और दुनिया को ये पता है कि जब तक पाकिस्तान की फ़ौज इंटैक्ट है, जब तक पाकिस्तान की फ़ौज और आवाम में एतमाद साजी मौजूद है, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो इसलिए मेरी अब तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस वक्त के हालात की नज़ाकत को समझें, मिसपरसेप्शन और प्रोपेगंडे का शिकार मत हों।
जितनी चीज़ें हैं ये ज़ाहिर है मुल्क के अंदर कानून मौजूद है। अगर सदीक जान साहब गिरफ़्तार हुए थे तो कानून ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी भी किया। इसी तरह इमरान रियाज़ अगर गिरफ़्तार हुए तो कानून ने उन्हें बरी भी किया। तो इस तरह के ऐसा कोई यहाँ जंगल का या कोई अंधा कानून नहीं है कि कोई भी किसी को उठाए और कहीं बंद कर दे, ऐसा नहीं है। मुल्क के अंदर एक निज़ाम है और इदारों के अंदर भी एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है। कोई किसी को इस तरह उठा के कहीं बंद या मार नहीं सकता। ये सिर्फ रूमर्स हैं, सिर्फ आपके दिलों में नफ़रत डालने के लिए हैं ताकि आप और फ़ौज के ख़िलाफ़ आप ट्वीट करें, आप उनके ख़िलाफ़ कैंपेन्स करें और इसी को फिर सारा इंडियन मीडिया और इसी को फिर सारा जो इंटरनेशनल हमारे ख़िलाफ़ जो लॉबीज़ बैठी हैं वो अपने अपने फोरम्स पे इस्तेमाल करती हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुल्क के अंदर आने वाले दिनों में जो भी सियासी नक्शा बने और जो भी चीज़ें बने उसके अंदर हमने रिसर्च करके चीज़ों को उसके उसके हिसाब से बात करनी है। अपने से हमने कोई उसके ऊपर अफ़वाहें नहीं फैलानी। बहुत बहुत शुक्रिया।